जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल मैथ चक्र। इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल का टाइम एंड वर्क, समय और काम का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देने जा रहे हैं जो बीएसएससी इंटर लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पर आते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम टोटल बनाएंगे, समझाते हुए बनाएंगे। ए कह रहा है कि 18 दिन में और बी कह रहा है 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले इस काम को 10 दिन तक करके छोड़ दिया। बी कितना दिन काम करके छोड़ दिया? 10 दिन तक। तो बी का 10 दिन का काम कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, बी का 10 दिन का काम हो जाएगा 10 बटा में 15। 5 दूनी का 10, 5 × 15, यानी कि बी कितना काम पूरा कर दिया? 2 बटा 3 काम पूरा कर दिया। तो शेष काम कितना बचेगा? तो शेष काम आपका बच जाएगा 1, क्योंकि काम हमेशा एक ही होता है। कुछ भी कहे लेकिन काम कार्य कहे हमेशा एक होता है। एक में से घटा देंगे 2 बटा 3, तो कितना बचेगा? 3 में से 2 गया, 1 बटा 3 काम बच गया। 1 बटा 3 काम किसको करना है? ए को करना है। तो कह रहा है कि शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिन में पूरा करेगा? तो ए अकेला 1 बटा 3 काम करेगा, यानी कितने दिन में करेगा? 1 बटा 3 गुने, ऐसे पूरा काम कर रहा है 18 दिन में। 18 3 छक 18, 6 दिन में, 6 डेज आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इतना सिलसिलेवार इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ सके, क्योंकि इसके साथ जुड़े हुए हैं कुछ नए लड़के भी जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? और ज़्यादा इसे डिटेल भी जानना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वर्क, टाइम एंड वर्क में जाकर देख लीजिएगा, उसमें डिटेल और दिया गया है। तो कह रहा है कि ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में समाप्त। ए 10 और बी 15 दिन, दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में समाप्त कर लेगा? तो दोनों मिलकर काम करेगा, इसका फॉर्मूला एक होता है ए गुने बी, ए प्लस बी। ये जाकर समझ लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट में। 10 गुने 15, अब 15 10 25 डायरेक्ट कर देते हैं। 5 दूनी का 10, 50 25, 25 15, 3 दूनी का 6 डेज आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन बड़ा बड़ा होता है लेकिन सवाल मात्र थोड़ा सा बनता है। ध्यान दीजिएगा, एक कार का 1 बटा 2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार का 3 बटा 5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2 बटा 3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, ए का कह रहा है 1 बटा 2 भाग कितना दिन में? 5 दिन में। तो ए पूरा भाग कितना दिन में करेगा? पूरा भाग 5 दूनी का 10 दिन। बी इसी तरह 3 बटा 5 भाग, बी 3 बटा 5 भाग कितना दिन में? 9 दिन में। तो बी पूरा भाग 3 का 9, यानी कि 5 15 दिन में। और सी 2 बटा 3 भाग 8 दिन में। तो सी पूरा भाग, इस समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 12 दिन में। अब ध्यान दीजिएगा, इस समझाने के लिए, नहीं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जब 1 बटा 2 भाग कह रहा था, 5 दूनी का 10, यानी कि तिरछा तिरछी गुना, 9 5 45 बटा में 3, यानी कि 15 आ जाता, और 8 का 24 बटा में 2, यानी कि 12 आ जाता। आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? मेरे फॉर्मूला में दिया हुआ है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर ये थोड़ा छोटा है अंक है तो इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट रख देंगे। 10 गुने
15 गुने 12 बटा में ए बी यानी कि 10 15 150 प्लस बी सी 15 12 180 प्लस सी ए 12 10 में 120 10 गुने 15 गुने 12 बटा में 150 150 300 और 150 450 एक जीरो से एक जीरो 15 3 45 3 चौके 12। अगर तीनों मिलकर कहे इस काम को 4 डेज यानी कि 4 दिन में करेंगे। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा करता है। बी अकेला 12 दिन में पूरा करता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहा, यानी कि 4 दिन तक काम किया है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन और लेगा? तो बी का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? 4 बटा में 12, 4 का 50 और 3 12, यानी कि 1/3 काम बी कर चुका है। तो शेष काम कितना बचेगा? शेष काम बच जाएगा, क्योंकि काम हमेशा एक होता है। 1 माइनस 1/3 यानी कि 3 में से 1 गया, 2/3 काम। ये किसको करना है? ए को करना है। तो ए, एक चीज और ध्यान लेते हैं, 2/3 काम बचा, लेकिन इसमें ए का काम तो मालूम नहीं है। ए का काम निकाल लेते हैं, पहले यहां से निकाल लेते हैं ए का काम। 12 गुने 8 बटा में 12 माइनस 8 यानी कि 4, 4 दूनी की 8, यानी कि 12 दूनी का 24 दिन में एक काम पूरा कर लेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पहले ही काम कर लेंगे, लेकिन ऐसा भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला एक होता है कि अगर दोनों मिलकर इतना दिन में किया है और एक अकेला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए गुने बी बटा में ए माइनस बी। यह अकेले काम के लिए होता है, कोई अकेले अगर निकालना हो तो 2/3 काम किसको करना है? ए को करना है। तो ए 2/3 काम करेगा बराबर 24 गुने 2 बटा में 3, 3 8 24, 8 दूनी के 16 डेज। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखने में लंबा चौड़ा, आप लोग छोड़ मत दीजिएगा, लेकिन बहुत ही आसान है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कह रहा है किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, ध्यान दीजिएगा, कार्य क्षमता पा गया, बी की कार्य क्षमता है ए से 50% अधिक का मतलब 150%। 150 बटा में 100, 50 3 150, 50 दूनी का 100, यानी कि बी अनुपात ए बराबर 3:2। ये कार्य क्षमता यानी कि बी 3 गुना काम करेगा तो ए 2 गुना काम करेगा। तो यही कितना समय, अगर बी 2 घंटा मान लीजिए लेता है, ये उल्टा हो जाता है, तो ए कितना लेगा? 3 घंटा लेगा। ये समय हो गया। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? ध्यान दीजिएगा, ए के लिए कितना है? 3। जब अनुपात में है तो वेरिएबल x रखना जरूरी है। 3x बराबर ए कितने दिन में? 9 दिन में 9, 3 का 9, x बराबर 3। जब x का वैल्यू 3 आ गया तो b का कितना निकला है? b का 2x, 2x दिन लगेगा, तो 2 गुने 3 यानी कि 6 डेज। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, यह भी कार्य क्षमता पर है, लेकिन इसमें दोगुनी गति कह दिया तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, एक और बात, कार्य क्षमता पर आधारित जितना भी प्रश्न है, चाहे गति पर आधारित, इस पर अगर दिया रहे तो समय चाहे दिन इसका उल्टा हो जाता है गति का। तो देख लीजिएगा ध्यान से, तपस मिहिर से दोगुनी गति से काम करता है, तो तपस अनुपात मिहिर, यानी कि तपस 2 गुना काम करेगा तो मिहिर 1 गुना काम करेगा। अगर यही समय कहा जाए तो ये एक, मान लीजिए कि 1 दिन में करता है तो ये 2 दिन लगाएगा, क्योंकि इसका गति का उल्टा हो जाता है समय। दोनों ने मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा किया तो तपस अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? दोनों ने मिलकर 12 दिन में किया,
तपस और मिहिर 12 दिन में। ध्यान दीजिएगा, एक्स वेरिएबल रख देंगे। क्या कहते हैं, जब दोनों मिलकर काम आता है तो क्या, ए गुने बी बटा में ए प्लस बी। 1x गुने 2x बटा में x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x बराबर 12 दिन। एक से एक x कट गया, 2 से 2 छक 12, x बराबर 6 18 दिन में। तो 18 x का वैल्यू जब आ गया तो किसका पूछ रहा है, तपस का पूछ रहा है। तो तपस कितना 1x है, तो 1x यानी कि तपस 18 दिन में वो काम करेगा। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहा है अपने हिसाब से सही, लेकिन क्या कह रहा है यहीं पर लड़का लोग कंफ्यूज करता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए का तो कार्य दे दिया, कितना दिन में, 12 दिन में। ध्यान दीजिएगा, ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है। जब कुशल कह दिया यानी कि अधिक करता है, तो ए की तुलना में दे दिया है, तो बी बराबर ए का 60% अधिक यानी कि 160%। 160 बटा में 100 कर सकते हैं। 1 0 से 2 5 10, 2 8 16, यानी कि बी अनुपात ए 8:5। 8 गुना अगर अधिक काम करे, 8 गुना बेसी काम करे, कुशल है ये, तो ये 5 गुना काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, गति भी लिख सकते हैं इसको, कुशल भी लिख सकते हैं, लेकिन समय जब कह देगा इसका, तो ये 5 मिनट में चाहे 5 दिन में करता है तो ये 8 दिन लगाएगा। इसका ठीक उल्टा। ध्यान दीजिएगा, x रख लेते हैं। ए का दिया है 8x बराबर 12 दिन में कर सकता है। x बराबर 12 बटा में 8, 4 दूनी 4 3 12, यानी कि x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, x बराबर आ गया 3/2। लेकिन पूछ क्या रहा है, कार्य को पूरा करने में b कितने दिन समय लगता है। b का कितना है 5x, b 5x यानी कि 5 गुने 3/2, 15/2 यानी कि 7.5 दिन। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जितना क्वेश्चन दे रहे हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ध्यान रखिएगा, इतना हम डिटेल समझा कर इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ सके। 2-3 बार बना दीजिएगा, आप शॉर्ट खुद बना लें। अगर हम यहाँ पर शॉर्ट बना दें यानी कि ऊपर ऊपर कटा उटा कर सब क्लियर कर दें, तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम थोड़ा सा लंबा आप लोग को समझाते हुए बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करे। ए बी मिलकर कह रहा है 15 दिन में और बी अकेले 20 दिन में, तो ए अकेले कितने दिन में। ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूला पर, ए अकेले अगर कह देगा ए गुने बी होता है, ए माइनस बी होता है। ये फॉर्मूला है, एक के चलते मत रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ए गुने बी यानी कि 20 गुने 15 और 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 20 गुने 15 बटा में 5 5 चौका 20, 15 चौका 60 डेज में। अगर पूछ दे कि ए अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो 60 दिन में। लेकिन यह फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो बहुत ही जल्दी आसानी से बना लेंगे, क्योंकि जो बड़ा है तो अकेले ही काम करेगा और उसमें से जो छोटा है यानी कि दोनों मिलकर काम किया है उसी से ये नीचे घटाते हुए तब सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हम इतना प्रयास कर रहे हैं दोस्तों कि आप लोग का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। मैथ हो या रीजनिंग हो, थोड़ा सा जीके देंगे, उसमें भी ऐसा देंगे ताकि आपका क्वेश्चन आ जाए, उससे छूटे नहीं। ये ध्यान दीजिएगा, हम अपने इतना मेहनत भी कर रहे हैं अपने आप लोगों के लिए, प्रयासरत भी है, क्योंकि हम खुद एक कार्यरत कर्मचारी हैं इस विभाग में। ध्यान दीजिएगा, ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता जो है 20 से दोगुनी है। अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। ध्यान दीजिएगा, जब दोगुनी कह दिया कार्य क्षमता यानी कि ए अनुपात बी 2:1, क्योंकि ए के लिए 2 और बी के लिए 1 होता है। ये ध्यान दीजिएगा, तो कार्य क्षमता ये दोगुना काम करेगा ए, तो ए 1 गुना काम करेगा। तो समय में ये कम
1 घंटा लेगा मान लीजिए, तो ये लेगा 2 घंटा। इसका कार्यक्षमता समय का उल्टा हो जाता है और कार्यक्षमता समय कार्यक्षमता का उल्टा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों ने मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए बी से 10 दिन कम लेता है। ध्यान दीजिएगा, ए बी से 10 दिन कम लेता है, यानी कि जब 1 घंटा में कर लेता है तो बी माइनस ए बराबर 10, 2x माइनस एक्स बराबर 10, x बराबर 10, x का वैल्यू 10 आ गया, तो यानी कि ए 10 दिन में काम करेगा, तो 10 दूनी का 20, बी 20 दिन में काम करेगा। लेकिन पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में? पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों मिलकर वो फॉर्मूला क्या बताएं? a गुने बी बटा में a प्लस बी, यानी कि 10 गुने 20 बटा में 10 प्लस 20। इस समझाने के लिए सब इतना लिख रहे हैं। 20 दहा में 200 बटा में 20 और 10 30, 1 0 से 1 0, 20 बटा में 3, यानी कि 3 6 18, 6.2 बटा में 3 डेज में दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर देंगे। इसी तरह हम और भी आप लोगों के लिए टोटल मैथ का कॉन्सेप्ट और क्लियर करा देंगे। बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए परीक्षा के लिए आते आते आप लोग के लिए बहुत ही आसान बना देंगे, रीजनिंग भी, ताकि आप लोग को परीक्षा में ये ना हो कि एक भी मैथ का क्वेश्चन छूट जाए। इसीलिए बने रहिए मेरे चैनल मैथ चेकर के साथ, और इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और इसको शेयर भी करिए ताकि आपके साथ दोस्त को भी फायदा हो सके। धन्यवाद।